हेलो हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की देखने पहले कर चुके हैं और 2 पार्ट और रह गए हैं। वो 2 पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। वीडियोज़ पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग अच्छा प्यार दर्शा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके कि हम और अच्छा करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं आज के उसमें क्या है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें नीड है इनकी। तो ठीक है, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वास्तविक पूर्णकालिक नियुक्ति डैश प्री स्कूल में होती है। तो पूर्णकालिक नियुक्ति कौन से स्कूल में होती है? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे इस पेपर को। हमारा थोड़ा सा बचा है और 2। सेकंड क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित पैराग्राफ को क्या समझते हैं? इस पैराग्राफ को सब पढ़ना है और इसे देखना में क्या समझता है। नमस्ते, मैं अनजान हूँ। मैं आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग से नहीं हूँ। मेरा भाई राजू अपनी बैचलर डिग्री पूरी करने वाला है, लेकिन मैं कभी विद्यालय नहीं गई। जिस विद्यालय में मेरा भाई गया था वह हमारे घर के बहुत दूर था, इसलिए मेरे माता पिता ज़्यादातर उसे काठमांडू लाने तक हर दिन विद्यालय ले जाती हैं। मेरे माता पिता उसकी शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्हें कभी भी मुझे विद्यालय भेजने की जहमत नहीं उठाई। अब इसमें क्या चीज़ है ये देखना है कि क्या ये जो पैराग्राफ है वो क्या दिखाता। तो इसमें देखा गया है कि एक घर है, उसमें लड़की को विद्यालय नहीं जाने दिया गया है, बल्कि लड़के को जाने दिया गया। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लिंग का जो दिख रहा है, लिंग विकलांगता दुर्लभता ने इस बात पर प्रभाव डाला कि उसके पिता ने परिवार के दुर्लभ साधनों को कैसे आवंटित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। चलिए हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का अभ्यास कक्षाओं के बच्चों के साथ दिन के हिस्से के लिए नियोजित गतिविधियों का संचालन करना किस चरण में आता है? तो इसका आंसर होगा अवस्था सेकंड। ये ICDS का उद्देश्य क्या है हम पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है। चलिए इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। 0 से 6 वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने वाले घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को प्राप्त संबंधी आवश्यकताओं की नोट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। उद्देश्य वैसे मैंने करा रखा है। और नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, सार्वभौमिक निर्देश और हस्तक्षेप के तहत कक्ष प्रबंध तकनीक क्या है? तो इसका आंसर है स्पष्ट रूप से छात्रों को कक्षा में पढ़ाई, उम्मीदों और दिनचर्या सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करें। ठीक है, लिंग समानता क्या है? महिलाओं और पुरुषों और लड़कियों के समान अधिकार, जिम्मेदारी को अवसर, मतलब दोनों को एक ही प्रकार का अधिकार देना चाहिए, एक ही प्रकार का जिम्मेदारी के अवसर देने चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए एक मिनट गड़बड़ हुई। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी शिक्षक द्वारा बनाई गई सामग्री नहीं है? सिर्फ शिक्षक द्वारा वर्कशीट शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, ये भी वर्कशीट है शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। चार्ट कार्ड भी शिक्षक द्वारा, क्ले मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी भी जिसे बोलते हैं आम भाषा में, ये शिक्षक द्वारा नहीं बनाई जाती है। आत्म विकास के बारे में बात करते समय आत्मनिरीक्षण और पूछताछ क्या भूमिका निभाते हैं? स्वयं की मानसिक और भावनात्मक स्थिति की समझ
और महारत और खुद से सवाल पूछना। आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं का जो निरीक्षण करने के लिए क्या क्या भूमिका निभाता है, तो उसका है ये आंसर। 9th क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सा एक मिनट 9th क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सा एक असेसमेंट टूल और तकनीक नहीं है, तो इसका है ड्राफ्टर्स। लिंग भूमिकाओं की पहचान कैसे की गई है? बच्चे वयस्कों और संस्कृति के लिंग के सामाजिक अर्थ सीखते हैं। लिंग से जुड़े गतिविधियों, हितों और व्यवहारों के बारे में आस्था को लिंग मानदंड कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र डायट का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? शिक्षण पद्धति और उसका अभ्यास। ICDS की कितनी विशेषताएं हैं? 11। अब इसमें 11 दी रही हैं और बाकी किस तरीके से हैं ये आगे भी आप देख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 11 ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इन्होंने किस हिसाब से दिया है वो तो नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो DSSB वालों के फिक्स होते हैं आंसर, उनमें हम सही गलत भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ इसके विशेषताएँ जो सिर्फ 11 ही है। 13 क्वेश्चन है, प्री स्कूल शिक्षा के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य से क्या है ये देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और सेहत को बनाए रखते हैं, बच्चे प्रभावी संरचनक बनते हैं, बच्चे शिक्षार्थी बन जाते हैं और अपने तत्कालिक वातावरण से जुड़ जाते हैं। अगर इसमें कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसका मैं आपको उसी टाइम आंसर दे दूँगी कमेंट बॉक्स में ही। समावेश क्या है? ये समावेश भी एक तरीके के बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे पढ़ना, इसके बारे में जानना है। समावेश क्या है? बच्चों को अधिकार क्षमताओं की परवाह किए बिना अपने समुदायों के भीतर प्राकृतिक सेटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आत्म विकास के लिए दृष्टिकोण क्या है? पूछताछ और आत्मनिरीक्षण, बाल्य अवस्था की यादें और उनका प्रभाव, पर्यावरण, इतिहास, व्यक्तियों पर प्रभाव। यक्षमा के लक्षण। यक्षमा एक बीमारी है, तो इसके लक्षण क्या है? बीमारियां भी मैं करवाऊंगी इसमें सारे। इसमें यक्षमा एक बीमारी है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सीने में दर्द होता है, सांस लेने या खांसने के साथ दर्द होता है, अनिश्चित वजन कम होना, थकान, बुखार, रात को पसीना आना, ठंड लगना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संचार कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? दृष्टि संबंधी सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, सार्वजनिक रूप से बोलना, दर्शकों की सक्रिय भागीदारी, अंग्रेजी बोलना, मूल व्याकरण को मजबूत करना, वार्तालाप कौशल, अधिकारपूर्वक आक्रामक विनम्र संचारण। एक लोकतांत्रिक शिक्षक के गुण क्या है? शिक्षक के गुण मैंने करा रखे हैं। अपने छात्रों को रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के रूप में अधिकतम सीखने का पर्याप्त अवसर देता है और छात्र अपनी गलतियों से भी सीखता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगी कि जैसे शिक्षक के गुण जो मैंने कहा था वो पॉइंट वाइज थे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन उससे अंदर ही आपको डीपली नॉलेज मतलब समझ के पढ़ना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा फील्ड अवलोकन और अभ्यास का उद्देश्य नहीं है? कक्षा संगठन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को खारिज करें। 20 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। बाहरी स्थान को डिजाइन करते समय बाहरी स्थान में डैश होना चाहिए। बच्चों के लिए जगह की पर्याप्त और सुरक्षा, शारीरिक और मोटर गतिविधियों जैसे रेंगने, चढ़ने, फिसलने आदि के लिए जगह का कल्पनाशील उपयोग इत्यादि। तो ये आज का जो हमारा सेशन समाप्त होगा। अब इसमें एक सेशन और लेना है और तो हमारा ये 2019 का क्वेश्चन का सेकेंड पेपर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ सजेशन देना चाहें तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।
बाय बाय।